नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इस स्टेनलेस स्टील स्क्रबर की पैकिंग और सीलिंग बिजनेस के बारे में और सब कुछ बताऊंगा। इसे कैसे किया जा सकता है, इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और आज के समय में इसकी पैकिंग के कितने तरीके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर स्टेनलेस स्टील स्क्रबर जो है वो डायरेक्टली स्क्रबर के फॉर्म में हम तक नहीं पहुँचता है। पहले इसका एक धागा बनता है, वायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, और बॉल टाइप में कन्वर्ट बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी कॉइलिंग की जाती है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो स्क्रबर जो है स्टेनलेस स्टील, ये कितने तरीके का होता है। मार्केट के अंदर प्रेजेंट में अभी 4 तरीके के हैं ये। एक तो है जीआई का, ठीक है, प्योर जीआई होता है। दूसरा जो होता है वो जीआई के ऊपर एसएस की कोटिंग होती है। तीसरा होता है एसएस में 2 ग्रेड होते हैं, 410 ग्रेड और एक 430 ग्रेड। तो प्रेजेंट की जो मार्केट है इस समय, इसमें जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा रोटेट हो रहा है जो स्क्रबर, वो है जीआई कोटेड, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और कंपटीशन दे रहा है ये एसएस को। वो लोग जो प्योर एसएस सेल कर रहा है मार्केट के अंदर, तो इस समय वो रो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को सेल करने में जीआई की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ रहा है और जो प्रॉफिट मार्जिन आज से 2 साल पहले उन्हें मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो मगर हाँ, प्रॉफिटेबल है ये बिज़नेस, मगर बहुत स्लो रेट से अभी आज के समय में। अच्छा, जीआई कंपटीशन इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। जहां आप एसएस 10 ग्राम का पैक करके बेचते हैं, वहीं आप जीआई 12 से 15 ग्राम का पैक करके सेम प्राइस पे बेचते हैं। और जो एसएस है, मान लीजिए बहुत लंबे समय तक चलता है, तो जीआई कोटेड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, फिर भी कंपटीशन दे देता है। तो ये बात आ गई कि एसएस जो है वो कितने तरीके का होता है। हम उसकी पैकिंग की बात करेंगे। अब इसकी पैकिंग के इस समय प्रेजेंट में 2 तरीके हैं। पुराना तरीका ये है कि हमारे पास मैनुअल या हाइड्रोलिक या कंप्रेशर वाली 3 तरीके की मशीनें होती हैं, उससे हम हीट सील करके उसको पैक करते हैं। और दूसरा तरीका अभी प्रेजेंट में आखिरी के 2 सालों से मार्केट के अंदर आया है, जिसमें हम इसे एक जैसे कि जो चिप्स आते हैं उस तरीके की पैकिंग करते हैं। प्रिंटेड पॉलीथीन होती है जिसमें कंपनी का नाम और ब्रांड का नाम लिखा होता है और उसके अंदर उसकी पैकिंग होती है। तो ये जो अभी शुरू हुआ है जो पाउच पैकिंग का, तो अभी उतना ट्रेंडिंग में नहीं है, बट आगे आने वाले 1-2 साल में ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ जाएगा कि जो छोटे लोग हैं, जो उन्होंने 10-20 हज़ार की मशीन खरीद करके पैकिंग करके स्टार्ट कर दिया बेचना, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम पेपर शीट पे ब्लिस्टर के अंदर पैकिंग करके सेल करते हैं उसकी कॉस्टिंग में और पाउच पैकिंग की कॉस्टिंग में काफ़ी अंतर आ जाता है। अगर आप 10 ग्राम की पैकिंग पेपर शीट पे पैक करके बेचते हैं, जितनी आती है उससे कई गुना, मतलब उससे अगर आप 15 ग्राम के आसपास की पैकिंग एसएस की करते हैं तो लगभग दोनों की पैकिंग बराबर आ जाती है। तो मार्केट में कोई भी अगर सेम प्राइस पे उसे 15 ग्राम मिल रहा है तो वो 10 ग्राम क्यों लेगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए आगे आने वाला जो समय है वो पाउच पैकिंग का है एसएस के लिए, और धीरे धीरे कई सारी कंपनियां इसमें उतर चुकी हैं। अगर आप अब यहाँ पर देख लीजिए, प्लान बना रहे हैं कि आप स्क्रबर पैकिंग और सेलिंग और वो भी ब्लिस्टर पैकिंग मशीन से करें, तो एक बार आप 4 बार सोच लें, नहीं तो 10 बार 20 बार सोच लें, आसपास की मार्केट को देख लें कि वाकई वो सक्सेस है या नहीं। और रही बात ब्लिस्टर पैकिंग, उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है। कारण क्या होता है कि अगर आप 100 मशीन वाले अगर आपको मिलेंगे, उनसे आप पूछिए क्या क्या आपके मशीन परफेक्ट पैकिंग करती है, तो वो भी रोएगा कि नहीं यार, माल ख़राब आया था, परफेक्ट पैकिंग नहीं हो पाई। वो कहीं ना कहीं सीट वाले को कोसता है, कहीं ना कहीं मशीन वाले को कोसता है और कहीं ना कहीं ब्लिस्टर कटोरी वाले को कोसता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। पाउच पैकिंग में अभी उतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब बात करते हैं कि जो ब्लिस्टर कोटिंग और होती है शीटेड, उस शीट से पैक करके बेचने में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे बहुत सारी शीट हो गई तो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और उसके अलावा इसमें डैमेज भी बढ़ता है। और यही अगर आप पाउच पैकिंग में करके सेल करते हैं तो पाउच पैकिंग में कॉस्टिंग कम, जो ट्रांसपोर्टेशन कम स्पेस पे ज़्यादा से ज़्यादा माल
चला जाता है। तो ये एक फ़ायदा है उसका। तो ये मैंने बताया किस तरीके का ये होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि प्रॉफ़िट मार्जिन की। तो अभी तक क्या था कि एक शीट पे मिनिमम जो था 5 रुपए के आसपास का प्रॉफ़िट आ जाता था, ठीक है। अब जो है वो 1 से 2 रुपए प्रॉफ़िट मार्जिन पे रह गया है। कहने वाले भले कहते होंगे कि मुझे इतना बच जाता है, उतना बच जाता है, मगर मेरा नहीं मानना है कि लोगों को इतना बचता होगा। बट हाँ, जिन लोगों का लार्ज क्वांटिटी में जाता है और उन्हें एक 12 पीस की पैकिंग पे 2 से 3 रुपए ही बचते हैं, तो उनके लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है। बट जो आदमी नया-नया उतर रहा है और जो चाहता है कि रोज़ खाली 10, 20, 50 सीट बेच ले, तो उसके लिए ठीक है कि 50 सीट वो दुकान भी सेल कर लेता है। अगर 10 रुपये मार्जिन पे, तो उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर ये हो जाता है कि 500 रुपये उसके रोज़ के मिल जाएंगे। बट आप चाहते हैं कि ब्लिस्टर पैकिंग करके आप लार्ज क्वांटिटी में सेल करें, तो इस समय वो काफ़ी टफ है। इसलिए आप ब्लिस्टर सीलिंग मशीन अगर परचेज़ करने जा रहे हैं तो उनसे पहले 1000 बार सोचें। मार्केट के अंदर भी अब मशीनें भी बहुत सारी आ गई हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो मशीन मैन्युफैक्चरर हैं इसके, उनका भी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि जो मशीन 15,000 में तैयार होती थी, उसे ये लोग 50,000 में बेचते थे। आज वो उस मशीन जो 15,000 में तैयार होती है, उसे 15,000 में ही बेच पा रहे हैं। तो हर जगह इसमें कंपटीशन बढ़ गया है, और उसके अलावा मार्केट में इस समय इस बिज़नेस की डिमांड अब उतनी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एक साथ उतर आए। तो दोस्तों ये हो गया कि किस तरीके से करना होता है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अगर आप पेपर शीट के थ्रू जाते हैं, तो स्क्रबर का जो बिज़नेस है उसमें मिनिमम आप 20 केजी से स्टार्ट कर सकते हैं। 20 केजी का बॉक्स लेकर आप शुरू कर सकते हैं, और इस 20 केजी के बॉक्स को में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 10 ग्राम का पीस लिया है कि 11 ग्राम का या 12 ग्राम का या 15 ग्राम का। मैं बात करूंगा सिर्फ 10 ग्राम से। जो 10 ग्राम के का अगर आपने पीस लिया है तो 20 केजी में लगभग 2000 पीस आएंगे आपके, और इसे पैक करने के लिए लगभग 166 मतलब 166 शीटें लगभग चाहिए होंगी पेपर की। अब ये शीट या तो आप 1000 पीस अपने नाम की ब्रांड की प्रिंट कराएं। अगर अपने ब्रांड की प्रिंट कराते हैं तो इस समय कम से कम 8,000 रुपये 1000 शीट पे लग जाता है प्रिंट कराने में, 10,000 मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डिज़ाइन के हिसाब से, पहली बार बनाने के हिसाब से। और इसे पैक करने के लिए जो ब्लिस्टर लगता है, कम से कम 5 से 6 केजी ब्लिस्टर लग जाता है, अप्रॉक्स 5 केजी मानिए, ठीक है। तो 5 केजी के 200 रुपये के हिसाब से, या 220 230 इस समय चल रहा है, ठीक है। तो 1000 से 1200 रुपये 1300 रुपये का ब्लिस्टर हो गया। और जो स्क्रबर भी है 200 से 230 के बीच में चल रहा है, तो 4000 रुपये से 4500 का आपका स्क्रबर हो गया। तो 4000 4500 ये मान लीजिए, 1500 ब्लिस्टर के मान लीजिए किराया विराया मिला करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6000 रुपये। अब उसके साथ अब माल हो गया, पेपर शीट हो गई लगभग 10,000 की, तो 16,000 रुपये। अब बात करते हैं पैकिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप मशीन ख़रीद के लाएंगे। तो मिनिमम से मिनिमम गिरी हालत में इस समय जो मशीन आ रही है, जो सही कंडीशन में है, जो अच्छी पैकिंग करके आपको देगी, तो लगभग 18,000 रुपये की है। और जो मार्केट में 10 से 12,000 रुपये 15,000 की मशीन मिल रही है, वो उसकी हीट प्लेट इतनी पतली होती है कि आप उसे 2-3 महीने यूज़ करने के बाद वो आपके लिए यूज़ एंड थ्रो हो जाती है। तो अगर आप सही मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो लगभग 18,000 रुपये की रेंज की मशीन मिलेगी कम से कम, ठीक है। तो उससे आप ये शुरू कर सकते हैं। तो 18,000 इधर हो गया, 16,000 उधर हो गया। अगर आप यूँ देखें तो 18 और 16 कितने हो जाते हैं, 20 और 34,000 रुपये, लगभग 35,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है, ठीक है। अब तब कहीं अगर आप 35 से 40,000 मान लीजिए, शुरुआत में और भी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। तो अक्सर शुरू करते हैं, और पहला स्टॉक जो 166 सीट का आप बेचते हैं 10 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से, तो आपको 166 सीटें आपने बेची हैं, तो उसमें आपको बचेगा कितना, 1660 रुपये। तो लगभग 1660 रुपये आपको बचते हैं। इस तरीके से अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन में 20 किलो माल बेच पाते हैं या नहीं। अगर आप पर डे 20 किलो माल मतलब 166 सीट बेच लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। 5 रुपये के हिसाब से भी देखेंगे तो भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, बढ़िया। अगर आप महीने में 100 किलो माल बेच पाते हैं तो ये प्रॉफिट का मार्जिन का बिज़नेस उतना नहीं है। फिर इसके साथ आपको कोई ना कोई दूसरा बिज़नेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से शायद आपको ये बिज़नेस के बारे में समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम की बात करूँ तो जो पेपर पैकिंग की बात, इसमें जो ब्लिस्टर की जब पैकिंग करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है
कि आज आपने पैक किया, रात में वो उखड़ गया, या अभी पैक किया तो 12 में से 1 पीस आपका उखड़ रहा है, शेडिंग से पैक नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपकी मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू को कम कर देता है। बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, ये कर रहा, वो इस समस्या से ग्रसित है, ठीक है। इसका कोई ऐसा स्थायी समाधान नहीं है। तो दोस्तों ये एक समस्या है, और जिसके पास भी आप जाते हैं, अगर 100-50-100 सीट लेके जाते हैं तो 2-4-5 सीट उसमें ज़रूर उखड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको एक अलग से लॉस होता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये समझ में आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इंटरेस्टेड है इस समय स्क्रबर बिजनेस करने के लिए, तो एक बार नहीं, कम से कम आप 50 बार मार्केट का पहले भ्रमण करें, मार्केट को समझें, जानें, तभी इस बिज़नेस में हाथ डालें। वरना मेरे हिसाब से इस समय इस बिज़नेस को जो नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टफ होगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।